जी, तो मैं हरमैन हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन में हूँ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ये बुलेट ट्रेन आप देख रहे हैं 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रैवल करती है फ्रॉम जद्दा टू मक्का, मक्का टू मदीना, मदीना टू जद्दा। ये ट्रेन जो है ये क्यों ज़्यादा बेहतर डिसीजन है। जब आप कभी सऊदीया ट्रैवल करते हैं और आपने आगे जद्दा से मक्का जाना है या मदीना जाना है, तो ट्रेन जो ये है बुलेट ट्रेन, ये क्यों बेहतर डिसीजन है एज़ कम्पेयर टू रेंट कार या टैक्सी या बस या कोई भी ऐसी चीज़, उससे बेहतर ये डिसीजन क्यों है, मैं आपको आज बताऊंगा। मैं इस टाइम पर हूँ जद्दा में और मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, इस हरमैन हाई स्पीड ट्रेन स्टेशन में, जो एक्चुअल में है जी किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर। इसका जो है टर्मिनल 1 के अंदर ट्रेन स्टेशन बना हुआ है। जद्दा में दो ट्रेन स्टेशन है, एक अल सुलेमानिया में है जो एक सिटी सेंटर सिटी में, और एक जो है स्टेशन किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पर मैं एंटर हो रहा हूँ, इसके अंदर जो है एक स्टेशन बना हुआ है। जो लोग पैसेंजर्स आते हैं पाकिस्तान, इंडिया, कहीं से भी, वो इसी एयरपोर्ट से डायरेक्ट जा सकते हैं मक्का मदीना थ्रू दिस ट्रेन। तो इस ट्रेन का सफ़र जो है मैं आपको बताऊंगा। मैं खड़ा हूँ वन व्यू में, पूरा मुझे ये टर्मिनल नज़र आ रहा है कि राइट में भी ट्रेन है, लेफ़्ट में भी है, राइट वाली मदीना, लेफ़्ट वाली मक्का। तो मैं ये बताऊँ, इस व्यू को भी मैं यहाँ पर खड़े होकर ना इतना इन्जॉय कर रहा हूँ। और ये बड़ा एक नीट एंड क्लीन, वेब डेवलप और बड़ा ऑर्गेनाइज मेट्रो स्टेशन है। मेरे पीछे स्टारबक्स है जी, आप कॉफ़ी पिए, यहाँ पर आप बहुत सी और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, मैं बताऊँगा। इंग्लिश में साइन बोर्ड हैं और साथ अरेबिक में है। तो आए हम चलते हैं जी। मैंने जाना है मदीना, और यहाँ पर डिपार्चर्स, अराइवल का टाइम, और इसके साथ टर्मिनल कौन सा है, और अराइवल टाइम कितना है, सब तरह की इंफॉर्मेशन बड़ी ही यूज़र फ्रेंडली है। बस जब आप कभी जद्दा की बुकिंग करवाएं ऑनलाइन, तो या जैसे भी, तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने एयरपोर्ट से ट्रैवल करना है तो फिर आपने किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्लिक करना है, और अगर आपने विद इन द सिटी से ट्रैवल करना है तो फिर आपको अल सुलेमानिया जो स्टेशन है उससे आपको टिकट बुक करनी है। किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रखिएगा। अब मैं इस टाइम पर देख रहा हूँ ये जो टर्मिनल है, लगता है ये एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट के अंदर ज़रूर है, बट एक इंटायरली डिफरेंट जो है ये इनका एक सेक्शन है। वो दूर से आपको बुलेट ट्रेन नज़र आ रही है। यहाँ पर खड़े हो कि आप जो एक ट्रेन का आना जाना देखते हैं ना, वो ये आपका बड़ा अच्छा टाइम पास बड़ा अच्छा होता है। मैं अब नीचे जा रहा हूँ सिलेक्टर से, और मेरा ये सफ़र क्यों अच्छा होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं आज 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली ट्रेन में बैठ रही, जिसको बुलेट ट्रेन बोलते हैं। और ये बुलेट ट्रेन दुनिया के बहुत कम कंट्रीज़ में, इवन ना यूएई में है, ना ओमान, बहरीन, कतर, कहीं पर भी नहीं है। और यहाँ पर बहुत ही नीट एंड क्लीन सा एनवायरनमेंट है। जब भी आप टिकट लेते हैं तो आप 30 मिनट्स पहले आपका अराइवल टाइम होना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको, आपके पास 1 बैग होना चाहिए 25 केजी का, 1 हैंड कैरी होना चाहिए। अब आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो सारा मैं आपको आज का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये इतना यूज़र फ्रेंडली है कि अगर कोई बाबा जी आ जाएंगे ना जिनको पढ़ना नहीं भी आता, तो भी यहाँ का स्टाफ उन्होंने इतना ट्रेंड किया कि उनको उर्दू भी जो है ना वो समझ आती है। कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि स्टाफ के साथ लोग उर्दू में बातचीत कर रहे थे, पंजाबी में नहीं करनी आपने। ये देख, मैं अब आ चुका हूँ इनके उस एरिया में जो ओपन एरिया है। यहाँ पर थोड़ी सी क्लाइमेट की ह्यूमिडिटी भी है, थोड़ी गर्मी गर्मी भी है। और मेरी पास जो टिकट है, उस टिकट में जो मेरा टर्मिनल नंबर लिखा हुआ है ना, उस टर्मिनल की बोर्ड्स मुझे मेरे लेफ़्ट में दिख रहे हैं। वो बड़ी डिफरेंट ट्रेन है जी। इस ट्रेन में जो एक बुरी चीज़ है कि आपके लिए बाहर खड़े होने की जगह नहीं है। जैसे हमारी तो लोकल ट्रेन में आप बाहर भी खड़े हो सकते हैं रॉड को पकड़ के, ऐसा कुछ नहीं है। सर बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो और कोई पॉपकॉर्न शॉपकॉर्न वाला भी आपको नज़र नहीं आ रहा। बड़ा एक सिस्टमेटिक, मॉडर्न और एक प्रॉपर एक यहाँ पर मैंने देखा है इस सिस्टम को। आपके लिए बैठने के लिए हर तरह की सर्विसेज आपने कुछ लेनी है। अब बात मैं करूँगा, ये जो ट्रेन रेल है ये 449 किलोमीटर्स इसकी डिस्टेंस है, और जद्दा टू मक्का 54 मिनट्स, जद्दा टू मदीना 1 आवर 54 मिनट्स। और हर 30 मिनट्स के बाद ये ट्रेन जो है ये आती है। ये हरमैन हाई स्पीड आप रेल देख रहे हैं, बड़ी खूबसूरत है। अब मैं अब जा रहा हूँ अपनी बोगी में। ये अरेबिक में तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं देखूँगा मेरे बोर्डिंग पास में जो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर, वो इससे मैच कर रहा है। ये देखें, अब ये इंग्लिश में आपको बताएगा। ये 8 नंबर मेरी टिकट में लिखा हुआ था। मैं देखें अंदर आ चुका हूँ। कंफर्टेबल सीट्स हैं। इकॉनमी और बिजनेस दो तरह की क्लासेस हैं। इकॉनमी क्लास ज़रा बेहतर है,
और बिज़नेस क्लास थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। इस स्क्रीन में मुझे सारी जो हैं वो रूट्स नज़र आ रहे हैं, टाइम क्या है, ट्रेन की स्पीड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से बताएगा। जो मतलब आप कह लें रफली जद्दा टू मक्का की, मदीना की जो रफली जो है वो 120 जो है वो रियाल की इकॉनमी है, और बिज़नेस क्लास 100+ मतलब रियाल की है। ये मेरा ट्रैवल शुरू होते होते रात हो चुकी है। रात में बाहर कोई व्यू नहीं है, ऐसा कोई व्यू नहीं। हाँ, जद्दा टू मक्का की जो टिकट है वो 35 रियाल की है, बिज़नेस क्लास की 55 रियाल की है। जद्दा टू मदीना जो है वो 86 की है इकॉनमी। तो अब यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि आप के लिए यहाँ पर चार्जिंग पॉट्स बनी हुई हैं। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब यहाँ पर एंटर होते हैं अपने लगेज के साथ, तो आपका जो बैग हो 25 kg का होना चाहिए। और इसके साथ आप जब एंटर होंगे अपनी बोगी में, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने साथ ही आगे सामान ले जाना है। आपने शुरू में वहाँ पर एक जगह बनी हुई है, अपना सामान खुद रखना है। हेल्प योर सेल्फ वाला सिस्टम होगा कि जब आप एंटर होंगे तो आपके राइट लेफ्ट में एक जगह होगी। तो इसके साथ अब मैं मदीना पहुंच चुका हूं, और मदीना पहुंचने के साथ एक बात इंपॉर्टेंट, जो आपका हैंड कैरी होगा ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सीट के ऊपर आपको जगह मिलेगी। जहां भी मिलेगी आप वहां पर रख सकते हैं, बेहतर अपनी सीट के ऊपर रख लें। और आप ऑनलाइन टिकट बुक करवा सकते हैं। इसकी ऐप भी बनी हुई है, SAR वेबसाइट है, और हरमैन ट्रेन मोबाइल ऐप है। ये क्लिक करें, टिकट बुक करवाएं। और ये सारी तरह की बता रहा है कौन सी कोच आ रही है, कौन सी जा रही है, आपकी ट्रेन कितनी देर तक आ रही है। हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको या इस जो है वो मिल रही है। और ये आपको एक स्टेशन नज़र आ रहा है, ये बड़े आप जब मक्का से जद्दा से मदीना जाते हैं तो आपको 3 से 4 ऐसे स्टेशन मिलते हैं गुमनान से, जहाँ पर आपको लोग बड़े कम मिलते हैं, क्योंकि ये उनके कुछ सिटीज़ में उन्होंने स्टेशन बनाए हुए हैं जहाँ पर कम लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोकल्स होते हैं वही आपको नज़र आते हैं। और बस सफ़र कट रहा है, व्यू जो है वो मैं आपके साथ अगले व्लॉग में ना बाहर की भी जो साइड्स हैं वो शेयर करूंगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो आप इस चीज़ की उम्मीद ना करें कि आपको ड्रिंक सर्व होंगी और जनाब आपका पूरा एक लंच बॉक्स दिया जाएगा। एक ट्रे ज़रूर आएगी, मतलब एक आपके सामने जो है वो एक शख्स जो है वो ऑफिसर जो है वो लेके एक ट्रे में लेकर आएगा पेरिशेबल आइटम्स, ड्रिंक्स वगैरह, टी, बट उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको इकॉनमी क्लास में आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ये देखिए जी, नीट एंड क्लीन है और बड़ी एक स्पेशियस सी है स्पेस सीटिंग की, और स्क्रीन्स लगी हुई हैं, ये ऊपर आप सामान रख सकते हैं। अब मैं क्योंकि मदीना पहुंच चुका हूं, और मदीना पहुंचने के बाद इंपॉर्टेंट बात, जो मदीना के जो टर्मिनल है वहाँ से जो मस्जिद नबी है वो 20 मिनट्स जो हैं वो लगते हैं आपको। बाय कार बस में 30 मिनट लगते हैं। टैक्सी क्यों बेहतर है, आप किसी भी वहाँ पर बिल्कुल बाहर निकलते साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा, आपको टैक्सीज नज़र आएंगी, कुछ प्राइवेट और कुछ गवर्नमेंट की। आप देखिएगा कि हर टैक्सी के बाद 2-3-4 लोग खड़े होंगे, और वो आप लोग उनके साथ बातचीत करके गपशप करके मिल के भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपको 10 रियाल 15 रियाल आपको देना पड़ेगा। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आप, मेरा ख्याल है कि आपको वहाँ पर बंदे बहुत से मिल जाएंगे जो आपकी तरह के होंगे, जो चाह रहे होंगे। और बड़ा मुझे लगता है मैं किसी मॉल में आ गया हूँ। अंदर अलबेग है, अंदर स्टारबक्स, कोस्टा और मॉल बना हुआ है। ये मैं बाहर जब निकला हूँ तो क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज हो गया। ये मस्जिद नबी की तरह की उन्होंने छोटी सी एक मॉस्क बनाई, बड़ी खूबसूरत सी। ये इस टाइम पर मदीना का टर्मिनल है जहाँ से मैं बाहर आ रहा हूँ। और ये सामने आप देखिएगा आपको टैक्सीज नज़र आएंगी ग्रीन कलर की, ये उनकी ऑफिशियल टैक्सीज हैं। हवा चल रही है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। 2 घंटे और 54 मिनट्स में मैं पहुंचा हूँ। 30 मिनट्स पहले मैं टर्मिनल आ गया था। तो ये देखिए जी, ग्रीन टैक्सीज नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मेरी तरह के लोग खड़े हुए हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।